दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये चारों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है और अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपको समझ में अच्छे से ना आए, ठीक ना। तो मैंने इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। यहाँ पे एक लिंक आएगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हल कराया है, लेकिन उसके साथ ही इस चैप्टर का बेसिक बताया है। इस चैप्टर का जो जड़ है, जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ मैंने समझाया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12 इतना दिया गया है, ठीक। तो अब हम लोग त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज। त्रिभुज नहीं बल्कि समकोण त्रिभुज बनाना रहता है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है ABC। इसमें कोण ए को मैंने थीटा मान लिया है, क्योंकि ये थीटा जो होता है कोण ही तो होता है। तो यहाँ पे ये थीटा हो गया। आप लोग थीटा इसको भी मान सकते हैं, कोण सी को भी। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो अब त्रिभुज ABC में हम लोग सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा AB। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये फार्मूला, लाल बटा कक्का। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक ना। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण इसके लिए ये हो जाएगा AC। तो कर्ण AC हो गया। आधार हो जाएगा AB। आधार AB क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने वाला कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो जाएगा तो आधार तो यही होगा ना। तो आधार हो गया AB। अब इसके बाद से देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 हो गया और सेक थीटा बराबर इतना बटा इतना हो गया। तो अब हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए AC बटा AB बराबर 13/12, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यदि AC बराबर 13 के तो AB बराबर 12 के होगा, ठीक ना। जहाँ के ए धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे जो के है ये एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कोई भी एक गिनती वाली संख्या है। यहाँ पे इतना इसलिए हो रहा है, देखिए ये 13 के और ये 12 के इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों का बटा करें तो के से के कट जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। क्योंकि हमें दो भुजाएं ज्ञात है, AC हमें ज्ञात है और AB हमें ज्ञात है। AC ज्ञात है और AB ज्ञात है, हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो BC का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का मान कितना दिया गया है, AC का मान दिया गया है 13 के। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको 169 के स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर, AB का मान 12 के है तो इसका स्क्वायर करेंगे 144 के स्क्वायर, फिर BC का स्क्वायर। अब इसको जब हल करेंगे तो हल करने के बाद इतना आएगा, BC बराबर रूट में 25 के स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा 5 के, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, के स्क्वायर का वर्गमूल के। तो इस तरीके से BC का मान भी हमें पता चल गया, ये है 5 के बराबर, ठीक। अब हम लोग अनुपात निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, ठीक ना। तो इस कोण के सामने वाला ही लंब होता है, तो इस कोण के सामने ये है तो ये लंब हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा, यानी कि 5 के बटा 13 के। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5 के बटा 13 के से के कट गया, 5/13 इसका आंसर हो गया। अब कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, ठीक ना। तो इस थीटा के लिए आधार ये हो जाएगा, क्योंकि कोण ये है, लंब ये है, तो आधार इतना हो गया और कोण इतना हो गया। तो यानी कि 12 के बटा 13 की ये होगा। तो 12 के बटा 13 के से के कट गया, 12/13 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी कि 5 के बटा 12 के होगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 5/12, ठीक। अब देखिए, अब कॉट थीटा की बात करें तो कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो जब tan थीटा का मान 5/12 है तो ये 12/5 हो जाएगा, ये पलट जाएगा।
इसी तरीके से कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो गया, और ये साइन थीटा का उल्टा कर देंगे 13/5, ठीक ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो छठे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो ये क्वेश्चन जो है ये कई लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समरूप का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले दो त्रिभुज, तो उन दोनों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इन समरूप त्रिभुजों में एक कॉमन सी बात होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज है और बिल्कुल ऐसा ही ये त्रिभुज है, लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना। तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप, जैसे मान लीजिए ये साइज में दिखने में तो समरूप लग रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि ये दोनों समरूप हैं। तो देखिए समरूप होने के लिए क्या स्थिति होती है। तो समरूप होने के लिए इतना बटा इतना बराबर, इतना बटा इतना बराबर, इतना बटा इतना होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये दोनों समरूप हैं, तो इस स्थिति में इनके भुजाओं के बीच क्या संबंध होगा। तो इनके बीच संबंध होगा, देखिए an, इस त्रिभुज में होगा an बटा इसमें हो जाएगा by बराबर, इस त्रिभुज में कोण am हो जाएगा बटा इस त्रिभुज में कोण हो जाएगा bx, इस त्रिभुज में लंब होगा mn और इस त्रिभुज में लंब हो जाएगा xy। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। और समरूप का मतलब ये होता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक ना। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए इसमें दिया गया था cos A बराबर cos B क्वेश्चन में। तो यानी कि हम लोग जो cos A कोण है और जो B कोण है, हम लोग इन दोनों कोणों को दो त्रिभुज में बनाएंगे, तभी तो समरूप दिखा पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे माना दो त्रिभुज MAN, यहाँ पे A कोण हो जाएगा और त्रिभुज XBY में यहाँ पे B कोण हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दिया गया है cos A बराबर cos B, तो सबसे पहले इसमें हम लोग cos A का मान निकालते हैं। तो जब ये कोण है तो cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये हो गया तो आधार इतना होगा, तो आधार an बटा कोण am हो जाएगा cos A। cos B के लिए हो जाएगा आधार by और कोण हो जाएगा bx, ठीक ना, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए an गुणा bx इतना लिखेंगे, हम लोग तिरछा गुणा कर लेंगे, तिर्यक an इंटू bx बराबर इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा am इंटू by, ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग देखिए निकालेंगे कैसे, an को यहीं पे रहने देंगे, यहाँ से by को भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा an बटा by बराबर, और यहाँ पे am को हम लोग रहने देंगे और bx से नीचे भाग देंगे, तो am बटा bx हो गया। यानी कि इतना बराबर इतना तो आ गया। अब इन दोनों को हम लोग k के बराबर लिखेंगे माना। अब देखिए मैंने यहाँ पे इतना बताया था ना कि ये इतने बराबर, ये तीनों अगर हम लोग बराबर दिखा दें तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो यहाँ से an बटे by आ गया, am बटे bx इतना आ गया, हमें बस इसके बराबर दिखाना है। तो इसके बराबर हम लोग k लिख लेंगे, ठीक। k जो है कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है mn बटा xy का मान। तो सबसे पहले mn का मान ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद से देखिए ये हो जाएगा, तो an, तो हम लोग इतने बराबर k करेंगे तो an बराबर हो जाएगा by के इसमें गुणा कर देंगे तो k इंटू by आ गया। वैसे ही am का मान निकालेंगे तो k इंटू bx आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें mn का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज MAN में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा am का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, mn का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ से mn को इधर mn यहीं पर रहेगा, ये इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी कि mn का मान हो जाएगा रूट में am का स्क्वायर माइनस an का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे am का मान आया है इतना k इंटू bx, तो am का स्क्वायर करेंगे तो इतने का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर इंटू bx का स्क्वायर, ठीक ना। और उसी तरीके से an का स्क्वायर करेंगे तो an बराबर इतना है, तो k स्क्वायर इंटू by स्क्वायर इतना हो गया।
अब इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, तो के स्क्वायर का वर्गमूल के बाहर निकल गया और ये दोनों रह जाएंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई का स्क्वायर, तो ये यम एन का मान निकल गया। अब हम लोग एक्स वाई का मान निकालते हैं, एक्स वाई का मान तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स बी वाई में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बराबर बी वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया, तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था, यम एन बटा एक्स वाई का मान चाहिए था, यम एन बटा एक्स वाई का मान, ठीक ना। तो अब हम लोग भाग कर लेते हैं, तो यम एन बटा एक्स वाई करेंगे तो देखिए यम एन का मान इतना आ रहा है और एक्स वाई का मान इतना आ रहा है, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, बचेगा के, तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए ये दोनों के बराबर है और ये इतना के बराबर है, यानी कि हम लोग इन दोनों के बराबर इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए एन बटे बी वाई बराबर ए एम बटे बी एक्स बराबर यम एन बटा एक्स वाई, इतना हमने ज्ञात कर लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज यम ए एन समरूप त्रिभुज एक्स बी वाई, यानी कि ये दोनों समरूप हो गए हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ना। अब देखिए ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गए, क्योंकि मैंने बताया था कि इस तरीके से संबंध जब आ जाता है भुजाओं में तो दोनों समरूप कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये दोनों समरूप हो गए, तो हम लोग कोण ए बराबर बी लिख सकते हैं और कोण यम बराबर कोण इतना हो जाएगा और एन बराबर वाई हो जाएगा, लेकिन हमें कोण ए और बी से मतलब है, तो हम लोग लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी। तो इस तरीके से ये छठा क्वेश्चन भी हल हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसका पहला क्वेश्चन इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसकी मदद से सबसे पहले साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, फिर कॉस थीटा का मान और कॉट थीटा का मान, तभी तो इन सभी का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक ना। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और ए बी सी हो गया ये, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं कोण। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक ना। तो आधार ए बी है, लंब बी सी है, तो इतना लिख लेंगे। अब देखिए कॉट थीटा और कॉट थीटा ये दोनों इतना है और इतना है, तो दोनों बराबर लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए ए बी बटा बी सी बराबर 7/8। यदि ए बी बराबर 7 के तो बी सी बराबर 8 के, जैसे हमने पहले क्वेश्चन हल किया था उसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे, जहाँ की एक धनात्मक पूर्णांक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यहाँ से देखिए ए बी का मान हमें ज्ञात हो गया और बी सी का मान भी हमें ज्ञात हो गया। अब हमें ए सी का मान बस ज्ञात करना है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 7 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 113 के स्क्वायर। तो ए सी यहाँ से वर्गमूल में हो जाएगा ना। अब ए सी बराबर हो जाएगा रूट में 113 इंटू के। तो इस तरीके से तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई, ठीक ना। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, वो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बराबर ए 1 है, बी बराबर साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, कड़ इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8 के बटा इतने के, तो के से के कट जाएगा, बचेगा 8 बटे रूट में 113 का स्क्वायर। और उसी तरीके से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो इतना आता है 7 बटे रूट में 113 का स्क्वायर। जब इसे आप लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद ये इतना आ जाएगा, ठीक ना। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार 7 के है, लंब 8 के है, तो ये हो जाएगा 7 के बटा 8 के से के कट जाएगा, 7 7 49 8 64, तो इसका भी आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि
3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतने बराबर इतने है या फिर नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग cot A की मदद से tan A cos A और sin A का मान ज्ञात करेंगे, फिर उनका मान इन दोनों में रखेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक ना। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 cot A बराबर 4, तो यहाँ से cot A का मान हो जाएगा 4/3, क्योंकि यहाँ से भाग हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। तो इसमें अगर cot A यहाँ पे कोण A यहाँ पे है, तो अगर हम लोग cot A निकालें तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार AB हो जाएगा, लंब BC हो जाएगा। तो cot A बराबर AB बटा BC हो गया। तो अब हम लोग देखिए cot A बराबर इतना है, cot A बराबर इतना है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए AB बटा BC बराबर 4/3। अब लिखेंगे यदि AB बराबर 4K तो BC बराबर हो जाएगा 3K, जहाँ K एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि हमें 2 ही भुजाएं ज्ञात है, तीसरा ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीसरा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो 4K का स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर हो जाएगा। फिर BC का स्क्वायर यानी कि 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर, तो ये आता है 25K स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5K आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग tan A का मान निकालेंगे। तो tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब 3K हो गया, क्योंकि इसके सामने यही है तो यही लंब होगा। 3K आधार 4K, तो कट के 3/4 आ रहा है। वैसे ही cos A की बात करें तो आधार बटे कोण होता है, आधार 4K है तो 4K हो जाएगा और कोण हो जाएगा 5K। तो K से K कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। वैसे ही sin A का मान निकालेंगे तो 3/5 आएगा। अब हमें जांच करना है इतने बराबर इतने। तो सबसे पहले LHS इसका मान हम लोग निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan A का स्क्वायर। तो tan A बराबर निकाला था 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आएगा, तो 9/16 हो गया। 1 + 9/16। अब इसको हल करेंगे तो ये आता है 7/25। अब RHS का मान निकालते हैं, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इतने आ रहा है, राइट हैंड साइड तो cos स्क्वायर A, तो cos A का मान है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो गया। और sin A का स्क्वायर करेंगे तो 9/25, इसे हल करेंगे तो ये आता है 7/25। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS, अतः इतने बराबर इतने, ये दोनों बराबर हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।